एपिसोड के स्टार्ट में हमें पांडा की हेल्प से यह पता चलता है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है आज उसकी मीटिंग है और इसीलिए दूसरे स्कूल के हेडमास्टर उनके स्कूल में आए हैं। और दूसरी ओर हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनमें से एक होता है टोडो और दूसरी होती है माकी की ट्विन सिस्टर माए। और वो दोनों उसी स्कूल से होते हैं और वो दोनों जा मिलते हैं फुशिगुरो और नोबारा से, क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के जगह पर वो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। माए को अपनी सिस्टर यानी माकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो उन दोनों को यूजी के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अच्छा हुआ कि वो मर गया, क्योंकि वैसे भी वो एक आधा मॉन्स्टर था और एक जुजुत्सु सॉर्सरर कहलाने के लायक भी नहीं था। तभी टोडो उसे बीच में टोकता है और वो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि उन्होंने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने से मना किया है, तो क्या तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के काबिल भी हो या नहीं। और वो फुशिगुरो से पूछता है कि कौन सी टाइप की लड़की उसे पसंद है। और हाँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसने यही पूछा था उससे, क्योंकि उसके हिसाब से उसे लगता है कि अगर आपका टाइप अच्छा हुआ तो आप एक बोरिंग पर्सन नहीं है, अदरवाइज यू आर अ बोरिंग पर्सन। फुशिगुरो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, पर टोडो के इंसिस्ट करने पर फुशिगुरो उसे बताता है, पर टोडो को उसका आंसर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि तुम बहुत बोरिंग हो और वो उस पर अटैक कर देता है। नोबारा उसे रोकने की कोशिश करती है पर तभी माए उसे रोक लेती है। नोबारा कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही थी, तुम बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी नहीं हो। और फुशिगुरो उठ खड़ा होता है। तब उसे याद आता है कि टोडो वही बंदा है जिसने पिछले साल एक एक्सीडेंट में, जहां पर कई सारे कर्सेस ने अटैक किया था और जिसमें से एक स्पेशल ग्रेड कर्स भी था, और टोडो ने उन सभी को अकेले ही हरा दिया। फुशिगुरो के पूछने पर टोडो उसे बताता है कि वो अपनी कर्स पावर को सिर्फ स्पेशल ग्रेड कर्स से ही लड़ने के लिए यूज करता है, मतलब दूसरे लोअर लेवल कर्स के लिए वो अपनी पावर तो यूज भी नहीं करता, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है। फुशिगुरो इससे समझ जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो प्लस गामा को एक्टिवेट करता है, पर टोडो इतना फास्ट होता है कि वो उसे रोक नहीं पाता और वो फुशिगुरो को रेड सुल्तान वाली टेक्निक से लहूलुहान कर देता है। सिर्फ अगर पावर लेवल की बात करें तो फुशिगुरो पर भारी पड़ रहा होता है। तब फुशिगुरो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी पावर देखनी है ना, तो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। पर तभी वहां पर पैंडा और इनुमाकी आकर टोडो को रोकते हैं और वो कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये फाइट यही बंद करो। और टोडो कहता है कि ठीक है और वो वहां से चला जाता है। और दूसरी ओर माई भी नोबारा के ऊपर अपनी गन तान कर खड़ी हुई होती है और तभी वहां पर माकी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी कर्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि माकी के पास कोई कर्स पावर नहीं है और कर्सेस को देखने के लिए भी उसे अलग तरह के ग्लासेस का यूज करना पड़ता है और साथ ही साथ वो कर्स से लड़ने के लिए ऐसे टूल्स का यूज करती है जिसमें से पहले से ही कर्स पावर स्टोर हुआ होता है। पर टोडो आ जाता है और वो माई को कहता है कि बहुत हुआ और अब उन्हें वहां से चलना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनके यानी क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल टोक्यो के स्कूल के प्रिंसिपल का वेट कर रहे होते हैं कि वहां पर गोजो आ जाता है। वो कहता है कि माफ करना, प्रिंसिपल को कुछ जरूरी काम है, इसलिए उनके बिहाफ पर वो आया है। और वो सीधे यूजी पर होने वाले अटैक के लिए उसे ब्लेम करता है, क्योंकि वो भी सीनियर्स में से एक है। वो उसे बताता है कि उस पर लास्ट नाइट अटैक हुआ और जिस कर्स ने उन पर अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और बात भी कर सकता था। वो बोलता है कि पिछले साल हम पर गेटो ने अटैक किया था और इस साल सुकुना का सामने आना और ऐसे कई सारे पावरफुल स्टूडेंट्स का एक एक करके सामने आना, क्या ये आपको कोइंसिडेंस लगता है? और अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ओल्ड टेक्निक से हम इन सभी चीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकते और इन्हें रोक भी नहीं सकते। और वो वहां से चला जाता है और तभी हमें एक थिएटर दिखाया जाता है और उसमें कुछ ह्यूमंस अजीब शेप में दिखाई देते हैं और शायद वो मर चुके होते हैं। और तभी हम माहितो को देखते हैं और एक लड़का उसका पीछा करते हुए आता है और वो कहता है कि क्या थिएटर में अंदर वो तुमने किया? माहितो कहता है कि मतलब तुम मुझे देख सकते हो। और उस इंसिडेंट के बाद यूजी और उसके साथ एक और आदमी वहां पर उस थिएटर में आते हैं
उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो अपडेट्स के लिए। और अगर आपके दिमाग में कोई एनिमे से रिलेटेड सजेशन है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। Gonna keep you all in mind.